स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज पहली पुण्यतिथि है, 6 फरवरी 2022। आज ही का वो दिन था 1 साल पहले जब करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सुर सामग्री, जिन्हें कहा जाता था स्वर कोकिला के नाम से जो नवाजित थी, वो लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर तो नहीं रही, 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके जो गाने हैं वो आज भी उनके फैंस के दिलों में उसी कदर ताजा है। दशकों तक अपनी आवाज के दम पर दुनिया पर राज करने वाली लता मंगेशकर ने अपने करियर में कई यादगार गाने दिए हैं। जब आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है, तो उनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में आइए आपको बताते हैं। लता दीदी ने बॉलीवुड में बहुत सारे अभिनेत्री और अभिनेताओं के लिए गाने गाए हैं, लेकिन ये क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। साल 1963 में लता दीदी को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। इसकी वजह से उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वे महीनों तक बेड से उठ नहीं पाई थी। हालांकि इसके बावजूद इसका कोई भी गहरा असर उनकी आवाज की पहचान को दबाने में कामयाब नहीं हो पाया। ऐसे में लता मंगेशकर ने इस दर्दनाक हादसे के बाद भी कई सुपरहिट गाने दिए। हालांकि ये जहर किसने दिया था, ये बात स्वर कोकिला लता मंगेशकर तो जानती थी, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने के कारण उन्होंने उस नाम का खुलासा नहीं किया। जहां आजकल कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस या सिंगर शादी ब्याह में परफॉर्म कर लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, वहीं लता दीदी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। पॉपुलर सिंगर लता मंगेशकर को शादी में गाना गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा करना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा था। इस बात का खुलासा खुद उनकी बहन आशा भोंसले ने किया था। आशा ने बताया कि दिवंगत सिंगर को एक हाई प्रोफाइल शादी में गाना गाने के लिए लाखों रुपयों का ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने बिना देरी किए ठुकरा दिया, क्योंकि ऐसा करना उनके आदर्शों के खिलाफ था। देश का हर छोटा मोटा गायक अपने आप को लता मंगेशकर के करीब समझता है। हर गायिका लता मंगेशकर बनना चाहती है, लेकिन खुद लता दीदी दूसरी बार लता मंगेशकर बनना नहीं चाहती थी। एक इंटरव्यू के दौरान स्वर कोकिला से जब सवाल पूछा गया कि दोबारा जन्म मिलने पर क्या वो फिर से लता मंगेशकर बनना चाहेंगी, इस पर उन्होंने कहा था कि वो कभी भी लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी, क्योंकि लता मंगेशकर ने जो संघर्ष, तकलीफें और परेशानियां झेली है, वो सिर्फ वही जानती है। लता मंगेशकर की जिंदगी बचपन से लेकर आखिरी सांस तक तकलीफों से भरी हुई रही। नन्ही सी उम्र में ही उन्होंने घर की जिम्मेदारियों का बोझा अपने कंधे पर उठा लिया था, जो ताउम्र जारी रहा। हर व्यक्ति के लिए अपनी पहली सैलरी काफी इंपॉर्टेंट होती है। लता मंगेशकर की पहली सैलरी थी 25 रुपए, जिसे उन्होंने हमेशा याद रखा। पिता के निधन के बाद पैसों की तंगी के चलते लता मंगेशकर ने पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। एक फिल्म में उन्होंने छोटा सा रोल निभाया और फिल्म का गाना नटली चेनाची नवलाई को अपनी आवाज दी। गाना गाने के लिए उन्हें 25 रुपए मिले थे, जबकि अभिनय करने के लिए उन्हें 300 रुपए की सैलरी मिली। लता मंगेशकर न सिर्फ हिंदी की जानकार थी, बल्कि उन्होंने 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। सुरीली आवाज के लिए मशहूर लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 36 भाषाओं में गाना गाया है। अपने 8 दशक के करियर में उन्होंने 50,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी है। स्वर कोकिला ने 8 दशकों में सिनेमा के हर दौर को अपनी आवाज से सराबोर करते हुए एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए। आज भी उनके गानों को उतनी ही लगन और प्यार से सुना जाता है। उनकी आवाज के दीवाने दुनिया के कोने कोने में देखने मिल ही जाएंगे। जिनकी आवाज ही पहचान हो, ऐसी लता मंगेशकर अपने गानों से आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। आज पहली पुण्यतिथि है, भले ही कितनी पुण्यतिथि हम मना ले, लेकिन उनके गानों की फ्रेशनेस जो हमारे जहन में है, हमारे दिलो दिमाग में है, वो कभी भी कम नहीं हो पाएगी। लता दीदी को आज शत शत नमन। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे खबरों से अपडेट देश और दुनिया की।